बिहार का जो शिक्षा मंत्री बनता है और सही काम नहीं करता है वो दोबारा उसकी राजनीति मौत हो जाती है। इतिहास उठा के देख लीजिए। इस सरकार की हैवानियत है और ये निर्लज्ज लोगों की सत्ता है जो अभी तक हम लोगों को सम्मानजनक वेतन तो छोड़ दीजिए, न्यूनतम वेतनमान भी पूरा नहीं कर रही है और जो विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस पर 2008 से सरकार अनुदान दे रही है वह भी 12 वर्षों से लंबित है। अब 12 वर्ष से शिक्षक को पैसा नहीं दे रही है सरकार और 12 वर्ष में 12 बैच डिग्री का निकल गया। आप अनुमान लगाइए कि बिहार में हायर एजुकेशन का 70% विद्यार्थी हमारे ही महाविद्यालय से पास करता है। वो 12 साल से डिग्री लेकर के जॉब कर रहा है, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार 12 साल का सहायक अनुदान भी लंबित रखे हुए है। हम लोग का एक ही मांग है कि तुम एनी रेट महाविद्यालयों को, संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों का सरकारीकरण करो या समान काम के बदले समान वेतन निर्धारित करो। तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात करते हैं नीतीश कुमार, तभी वो सार्थक होगा, वरना मजाक और उनका माखौल उड़ेगा और आने वाली पीढ़ी बिहार की उन्हें माफ नहीं करेगी। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग तो रोड पर हैं, विश्वविद्यालय को बंद करेंगे, इनके विधायक को घेरेंगे, मंत्री को घेरेंगे और शिक्षा मंत्री को उन्हीं के घर में घेरा जाएगा। और शिक्षा मंत्री याद रख का जो डिमांड है फैक्ट नेब के तरफ से उसी के से संबंधित हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार हम लोगों का 2008 से जो मैंने अनुदान दिया है आज तक वही अनुदान है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं किया। हम 3 दशकों से फ्री खटा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आज तक हम लोगों को परिवार चल रहा है, जो पूर्वजों ने कुछ छोड़ा है उस पर परिवार चल रहा है अभी तक किसी तरह। हमारे कितने साथी हज़ारों हजार डेथ कर गए, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया वेतन नहीं मिलने के कारण। हम लोगों का मेन मांग है या तो हमें घाटा अनुदान किया जाए। शिक्षक कर्मचारी महासंघ फैक्टनेब के शिक्षक कर्मचारी हैं। हम लोग की मांग है कि वित्तीय शिक्षा नीति को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और सभी डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत कर लिया जाए। दूसरी मांग है कि जो सरकार वर्तमान समय अनुदान देती है वो 12 वर्षों का बकाया अनुदान एकमुश्त महंगाई की बढ़ी दर पर भुगतान किया जाए। 12 साल का बकाया है 12 साल का। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे तो हम लोग पूरे बिहार सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके निवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। इनका धुआं पानी बंद कर देंगे और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में तालाबंदी कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार में, आपके साथ सत्येंद्र कुमार। अभी मौजूद हूँ गर्दनी बाग में और आप देख सकते हैं कि पीछे बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, सारी बातों पर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ मांगे हैं सर, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हम लोग बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी महासंघ फैक्टनेब के शिक्षक कर्मचारी हैं। हम लोग की मांग है कि वित्तीय शिक्षा नीति को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और सभी डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत कर लिया जाए। दूसरी मांग है कि जो सरकार वर्तमान समय अनुदान देती है वो 12 वर्षों का बकाया अनुदान एकमुश्त महंगाई की बढ़ी दर पर भुगतान किया जाए। 12 साल का बकाया है 12 साल का। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे तो हम लोग पूरे बिहार सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके निवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। इनका धुआं पानी बंद कर देंगे और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में तालाबंदी कर देंगे। विश्वविद्यालय को मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ सिन्हा है। मैं बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी महासंघ फैक्टनेब का प्रधान संयोजक हूँ। क्या कहिएगा, क्यों यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ है? हम लोग का जो डिमांड है फैक्ट नेब के तरफ से उसी के से संबंधित हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार हम लोगों का 2008 से जो मैंने अनुदान दिया है आज तक वही अनुदान है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं किया। हम 3 दशकों से फ्री खटा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आज तक हम लोगों को परिवार चल रहा है, जो पूर्वजों ने कुछ छोड़ा है उस पर परिवार चल रहा है अभी तक किसी तरह। हमारे कितने साथी हज़ारों हजार डेथ कर गए, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
कोई हार्ट अटैक हो गया वेतन नहीं मिलने के कारण। हम लोगों का मेन मांग है या तो हमें घाटा अनुदान किया जाए या फिर हमको पूरा वेतन दिया जाए। क्या कहिएगा सर, क्या कुछ मांगे हैं? मांग तो सभी प्रधान संयोजक बता दिए। ये सरकार की हैवानियत है और ये निर्लज्ज लोगों की सत्ता है जो अभी तक हम लोगों को सम्मानजनक वेतन तो छोड़ दीजिए, न्यूनतम वेतनमान भी पूरा नहीं कर रही है। और जो विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस पर 2008 से सरकार अनुदान दे रही है वह भी 12 वर्षों से लंबित है। अब 12 वर्ष से शिक्षक को पैसा नहीं दे रही है सरकार, और 12 वर्ष में 12 बैच डिग्री का निकल गया। आप अनुमान लगाइए कि बिहार में हायर एजुकेशन का 70% विद्यार्थी हमारे ही महाविद्यालय से पास करता है। वो 12 साल से डिग्री लेकर के जॉब कर रहा है, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार 12 साल का सहायक अनुदान भी लंबित रखे हुए है। हम लोग का एक ही मांग है कि तुम एनी रेट महाविद्यालयों को, संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों का सरकारीकरण करो या समान काम के बदले समान वेतन निर्धारित करो। तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात करते हैं नीतीश कुमार, तभी वो सार्थक होगा, वरना मजाक और उनका माखौल उड़ेगा और आने वाली पीढ़ी बिहार की उन्हें माफ नहीं करेगी। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग तो रोड पर हैं, विश्वविद्यालय को बंद करेंगे, इनके विधायक को घेरेंगे, मंत्री को घेरेंगे और शिक्षा मंत्री को उन्हीं के घर में घेरा जाएगा। और शिक्षा मंत्री याद रखें, बिहार का जो शिक्षा मंत्री बनता है और सही काम नहीं करता है वो दोबारा उसकी राजनीति मौत हो जाती है। इतिहास उठा कर देख लीजिए। परिचय क्या हुआ सर आपका? राजीव रंजन, राज्य संयोजक फटनेट। क्या कहिएगा सर, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोगों का 1980 से मांग है कि वित्त रहित शिक्षा नीति को पूर्णतः समाप्त किया जाए, कॉलेज को अंगीभूत किया जाए और 2008 में जो अनुदान देने का प्रावधान किया गया, जो संकल्प है उस संकल्प के अनुरूप अनुदान का भुगतान किया जाए। इंटरमीडिएट का जो अध्यक्ष आनंद किशोर है उसके तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। इंटरमीडिएट काउंसिल एक्ट 1992 का खुल्ला वह उल्लंघन कर रहा है। सामाजिक न्याय के सरकार में लगातार हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 1.5 करोड़ के सीमा समाप्त कर हमारे अनुदान राशि का भुगतान जो 12 साल का लंबित है वह कीजिए और हम लोगों के महाविद्यालय को अंगीभूत कीजिए। नहीं कीजिएगा तो हम लोग बाध्य होकर इस आंदोलन को पूरे बिहार में फैलावेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार के मंत्री के विधायक को उसके निवास स्थान पर रास्ते चलना उसको मुश्किल कर देंगे। जहां जो मिलेगा उसका विरोध हमारे वित्त रहित के साथ ही करेंगे। धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। और भी नीचे भी लोग बैठे हुए, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, क्यों धरना दे रहे हैं? खास करके हम लोगों का जो है वेतनमान होना चाहिए, चूँकि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। हम लोग 35 वर्ष से शिक्षा देते आए हैं, इसलिए जो हम लोगों को 1.5 करोड़ रुपया जो पैसा दे रहे हैं उसको वो बंधन को तोड़ना चाहिए। छात्र छात्राओं के आधार पर और जो निर्धारित सरकार की गई है वे पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए और संबंधन कॉलेज को सरकारीकरण किया जाए या घाटा अनुदान निश्चित किया जाए, यही मेरी मुख्य मांग है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम है? यदि हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो सर्वप्रथम हम शिक्षा मंत्री को उनके आवास पर जाके घेरेंगे और वे अपने घर पर जाएंगे तो उसको बंद करके उनका घेराव करेंगे और उनको घर से निकलने नहीं देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से शिक्षकों का
आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर एक दो लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा सर? वेतन दो। कहने का मतलब है कि जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे को बच्ची को आज 25,000 से 50,000 किया जा रहा है, हम लोग को मात्र है 8,000 भी नहीं दे रहा है। वो भी हमारा 1,00,000 करोड़ का ही हमारा सेटअप किए हुए हैं। 3 करोड़ 4 करोड़ जो होता था वो 1.5 करोड़ पर ही आ गया। ऐसे परिस्थिति में और इस दिन पर दिन हम लोग की स्थिति दयनीय होते जा रही है। जो हम लोग सोचते थे कि हम लोग को पेमेंट इतना मिलेगा, अब हो गया 1.5 लाख पर आ गया, 1.5 करोड़ पर हम लोग को सेटअप हो गया। अब हम लोग को थोड़ा सा ही पेमेंट मिलता है, उससे हम लोग को परिवार किस तरह से चलेगा? परिवार कैसे चल रहा है? वही नहीं करें, बस जैसे तैसे चल रहा है और कुछ नहीं हम लोग को कर रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मांगे नहीं तो हड़ताल करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो एमएलए एमएलसी को घेरेंगे। अभी जो हमारे एमएलए एमएलसी जीत के आए हैं या जीतेंगे, उन लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और काम करेंगे कि भाई हम लोग को काम कीजिए, और नहीं तो फिर आगे चलना बंद करेंगे। अब इस परिस्थिति में बताइए कि कॉलेज का जो स्थिति है, इतना दिन का बकाया हम लोग के यहाँ है सरकार के, अगर हम लोग को भी मिल जाता तो हम लोग को टेंशन खत्म रहता। तो आपने देखा कि यहाँ पर शिक्षकों का क्या कुछ मांगे थी। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये लोग धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार इन लोगों की बातें सुनती है। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार। ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार, धन्यवाद।